सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण से संधि विषय को पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ करना। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे पहले शब्द की अंतिम ध्वनि वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलने पर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि, बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि, ये हो गई। मिलने पर परिवर्तन या विकार आता है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम ही संधि है। जो वर्णों का मेल है, इस शब्द का जो पहले शब्द है इसका आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। गिरी प्लस ईश, गिरीश हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं उनके नाम बताइए। संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और स्वर संधि के भेद 5 हैं। ये मुख्य रूप से आपसे पूछे जाएंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण जब एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन या विकार आए तो वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये दे दिए हैं, जैसे सु प्लस आगत, छुटाऊ और आ, वाह बन गया स्वागत। हिम ए है और आ है, स्वर हैं दोनों, आ की मात्रा बन गई हिमालय। आ है ए है, आई बन गया है सदैव हो जाएगा। और छोटी ई है, छोटी है बड़ी की मात्रा हो गई रविंदर। तो 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। जो इसकी नियम है ये ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में आ बन जाएगा। ये नियम आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। जैसे अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक। ए है, कहीं ये मानो आप कि इसमें ए तो नहीं है, कै है। जो भी व्यंजन होता है अगर वो पूरा है अर्थात बगैर हलन चिन्ह के हैं तो वो उसमें स्वर माना जाता है। जैसे कै, ए की आवाज़ आ रही है तो ये सब ए स्वर इसमें। इसमें आ, ये नियम पढ़ने आपको सभी ध्यानपूर्वक। आ बनेगा और बड़ी ई बनेगी और बड़ा ऊ बनेगा। ये नियम आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने। जैसे भानु छोटा ऊ है और छोटा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा होगी भानुते। ऐसे ही छोटी ई है और बड़ी ई है, दोनों मिलकर बड़ी की मात्रा हो गई कवीस। तो दीर्घ संधि में बड़ा हो जाता है। बड़ा मतलब आ ई ऊ, आ ई और ऊ, ये मात्राएं बनेंगी। ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। आगे है गुण संधि। दूसरा भेद देखिए, गुण संधि में क्या बनेगा, ए अर्थात ए की मात्रा बनेगी। सौ प्लस इच्छा, स्वेच्छा हो जाएगा। वीर प्लस इंदर, ए और ई मिलकर ए बन जाएगा वीरेंद्र। ये नियम दिए गए हैं, ये ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे। इसमें एक एक बताया गया है कि कौन सा वर्ण मिलकर क्या बनेगा। आगे नियम ये हैं संधि के लिए। और कोई नियम, ये नियम दिए गए हैं, ये बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने आपको। कौन कौन सा बार बार अभ्यास करोगे अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे। इसमें ए बनेगा, ओ बनेगा, ओ की मात्रा कहने का मतलब, और अर बनेगा। ये बनते हैं गुण संधि में। पहले में आ ई ऊ बने थे, इसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर ये आएंगे। वृद्धि संधि में क्या बनेगा, आई की मात्रा बन जाएगी। ये मतलब आई है तो आई की मात्रा और औ की मात्रा लगेंगी। बस 2 ही नियम है इसमें, ये ध्यानपूर्वक पढ़ने आपको। वृद्धि संधि में, यण संधि में ये बताया गया है, यह बनेगा, वह ए भी बना हुआ है,
तो इसमें यण संधि में नियम है, ये पढ़ोगे ध्यानपूर्वक, ये बन जाएंगे आपके। तो नियम बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं आपको। अय्यादी संधि, अय्यादी संधि के नियम दिए गए हैं, कौन से वर्ण से क्या बनेगा ये बताया गया है, ये बनेंगे। उदाहरण भी दे रखे साथ, ये ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। व्यंजन संधि, अगला जो 5 भेद किए हमने स्वर संधि के, दूसरा प्रश्न बनेगा व्यंजन संधि की परिभाषा देते हुए उसके नियमों का सुधारण उल्लेख कीजिए। जब किसी व्यंजन का आगे व्यंजन होगा, हलन चिन्ह मिलेगा ज़्यादातर। व्यंजन उसमें स्वर प्लस स्वर था स्वर संधि में, इसमें व्यंजन का किसके साथ मेल होगा, स्वर या, ये परिभाषा हो जाएगी इसी से आपकी, स्वर या व्यंजन के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ मेल होगा। उसमें क्या था, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ, इन दोनों में से एक के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि होगा। व्यंजन का मतलब इनमें से स्वर निकल गया है, ये सभी व्यंजन मिलेंगे आपको, अर्थात हलन चिन्ह मिलता है ज़्यादातर में, वो व्यंजन संधि होती है। इसके जो भी नियम हैं ये ध्यानपूर्वक पढ़ने आपको, एक एक नियम बताया गया है इसमें ध्यानपूर्वक। ये जितने भी नियम हैं आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। इसकी वीडियो और फोटो मैं आपको भेज दूंगा। जिस विद्यार्थी के पास बुक नहीं है वो ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लेंगे, सभी को नियमों को। एक एक नियम दिया गया है। आगे है विसर्ग संधि। ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में इन तीनों में से, स्वर संधि के 5 भेदों में से और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में से एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है, और 2-3 उदाहरण। 3-4 नंबर की संधि आती है आपकी पेपर में, हरियाणा बोर्ड में, तो ये ध्यानपूर्वक आपको करनी है। विसर्ग संधि में देखिए, उसमें स्वर का स्वर के साथ था स्वर संधि में, और व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल था, लेकिन इसमें विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होगा। स्वर या व्यंजन, तो ये नियम दिए गए हैं इसमें। विसर्ग का मतलब विसर्ग चिन्ह, ये विसर्ग चिन्ह है इसलिए विसर्ग संधि है। सभी में दिया गया है, नियम दिए गए हैं, ये बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं आपको सभी नियम। ये 3 अंक के आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी नियम ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और याद करने हैं आपको, सभी को अच्छी तरह से।